प्रभाव के बारे में बताया, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बताया। इसी प्राचार्य डॉक्टर शशि कपूर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शिखा सिंह, जो कि चौहान महाविद्यालय जी की उपस्थिति के साथ उद्घाटन हुआ इस शिविर का प्रथम दिन। और इसके तहत गांव में जाकर के टोलियां बना करके डिस्प्ले कार्ड के माध्यम से उनके सशक्तिकरण की दृष्टि भी जरूरी है और देश की उन्नति के लिए भी अति आवश्यक है। प्राध्यापक डॉक्टर यशपाल चौधरी ने भी जानकारी प्रदान की। तीसरे दिन आया इन सबको हमारी स्वयं सेविकाओं ने जागरूक किया और भौतिक सत्र में गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक श्री घनश्याम जवार्दन उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। पुष्पा जी ने महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। उनके अपने जो उन्होंने विचार रखे, जागरूकता संदेश दिए, उनमें प्रभावकारी थे कि भौतिक सत्र में यहाँ पर और इन छात्राओं की मेहनत और उनका प्रदर्शन देख करके आदरणीय प्राचार्य मैम ने भी प्रोत्साहित किया और कहा कि सिर्फ उसमें 3 पुरस्कारों का चयन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी पोस्टर जो है वो बहुत ही सुंदर बने हैं, इसलिए 3 स्थान जरूर घोषित किए जाएंगे। लेकिन ग्राम वासियों को स्वास्थ्य शिविर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावलखेड़ा के सहयोग से एक स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य परामर्श एवं चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें निःशुल्क रूप से परामर्श प्राप्त किया और साथ ही साथ नामांकन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। उनसे उनका कारण जाना, क्यों नहीं जा रहे हैं। और बौद्धिक सत्र में एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रविंद्र सिंह अर्थशास्त्र विभाग राजकीय स्नातक महाविद्यालय शिक्षा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। 6वां दिन प्रथम सत्र में सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर डिस्प्ले कार्ड के माध्यम से पढ़ने जाती है, निकिता घर पे रहती है। आओ सुने इनकी कहानी, इनकी तर्ज पर इनकी जुबानी। मैं पढ़ने लिखने जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बैग लेकर जाती हूँ। इतनी बड़ी तू हो गई, स्कूल क्यों नहीं जाती है? तू शिक्षा से दूर क्यों रहती है? शिक्षा से दूर क्यों रहती है? शिक्षा से दूर क्यों रहती है? देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जगह छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा। छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति, तेरी शुभ्र कीर्ति संकटों को तारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये शत्रु दंदना रहा चहूं दिशाएं देश की, बता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी, चक्रवर्ती विश्व जननी संकटों को तारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। कुछ मैं मेरा सब कुछ तू, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हो हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हो हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे। भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आवलखेड़ा की छात्रा हूँ। पिछले 7 दिनों में नगला लोधी में जो 7 दिवसीय शिविर लगा, उसमें हमने बहुत सारी गतिविधियाँ की। शिविर के प्रथम दिन हमने यहाँ पे शिविर में साज सज्जा और माहौल बनाने का प्रयास किया एवं हमारी प्राचार्य द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया एवं हमारे कॉलेज के सभी प्राध्यापकगण उपस्थित रहे। उसके पश्चात शिविर में एक रैली निकाली गई जो स्वच्छता के ऊपर थी। शिविर के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जिसके ऊपर स्वयं सेविकाओं ने पोस्टर बनाए और पोस्टर के माध्यम से गांव में रैली निकाली और जिससे गांव वालों को जागरूक किया महिला सशक्तिकरण। और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे डॉक्टर शशि मैम एवं डॉक्टर शिखा मैम और अपने कॉलेज के प्राध्यापकगण, उन्होंने हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। शिविर के तृतीय दिन पॉलीथीन हटाओ के माध्यम से स्वयं सेविकाओं ने थैले एवं मास्क बनाए एवं हमें गांव जो आवलखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बौद्धिक सत्र में हम जो स्वयं सेविकाएं थी, उन्होंने गांव में जाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई और उनसे कहा कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आवलखेड़ा से जो डॉक्टर्स आए थे, उसने अपना परामर्श लें। परामर्श के पश्चात एक पोस्टर प्रतियोगिता हुई जो नशा मुक्ति के ऊपर थी। उसमें स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे जलेसर वो 6वें दिन शिविर के जलेसर कॉलेज से शिविर के 6वें दिन वहाँ से प्राध्यापक आए एवं उन्होंने यह समाज को यह संदेश दिया कि सब लोग समान रहें और सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। शिविर के 7वें दिन आज यहाँ द्वितीय स्थान कुमारी संध्या पुत्री श्री राज किशोर शर्मा। प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी शालिनी पुत्री साबुद्दीन खान। वैसे भी प्रतियोगिता में केवल 3 ही स्थान रखे गए थे, लेकिन आदरणीय प्राचार्य मैम की सौजन्य से उनकी तरफ से अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है और इसलिए अब मैं बुला रहा हूँ आए विनीता घनश्याम सिंह, अंकिता सांग,
रानू, शिवानी भारद्वाज, काजल, लक्ष्मी। हाँ, बाकी प्रतिभागी भी आ जाए। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, वहीं बैठ जाओ। परीक्षा में अच्छे से इस्तेमाल करना। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए दिया है कि परीक्षा में इस कलम का प्रयोग करके एक बार फिर कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। दूसरी प्रतियोगिता थी नुक्कड़ नाटक। अगली प्रतियोगिता थी भाषण प्रतियोगिता, जिसके अंतिम परिणाम में प्रथम स्थान प्राप्त। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने अपनी टीम के लीडर आएंगे और जोड़ी नंबर 6, लेकिन अपने द्वारा दिए गए नन्हे मुन्ने हमारे कुंभकाष्ठी सुताग्रोष्ठी सर्वाभरणं भूषितां महासरस्वती देवी प्रार्थना। सबसे पहले आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरी बड़ी बहन बहुत स्नेह करती है मुझसे, और मंच पर उपस्थित सभी विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, सहयोगीगण और मीडिया से पधारे हुए यहाँ पर कर्मी, और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं, मैं आप सभी का बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने को बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रही थी आप लोगों के बीच में पाकर। यहाँ अभी जो भी प्रस्तुतियाँ देखी, सब एक से एक बढ़कर थी। इस छोटे से गांव में और उसमें ये विद्यालय, लगभग सभी छात्राएं ग्रामीण परिवेश से हैं, और उनकी जो उत्कंठाएं हैं, जो उनके मन में भरा हुआ है, वो सब आज यहाँ पर आप सभी ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हम सबके सामने रख दिया है। और मेरे आते ही जो मैम ने एक शब्द, एक सेंटेंस बोला था कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं, तो वो मुझे यहाँ पर अभी ये सारा प्रोग्राम देखने के महसूस हुआ कि वास्तव में मैम का जो वाक्य था वो बिल्कुल आप लोग सब उस पर खरी उतरी है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी छात्राओं के लिए। आप सभी ने ये एनएसएस का 7 दिवसीय कैंप किया। यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। एक जो सामान्य छात्रा कॉलेज की है उसमें और एक एनएसएस स्वयं सेविका छात्रा में अंतर देखते ही पता चलता है। आप लोगों की जो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जो आपकी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकलती हैं। आपको यहाँ मंच मिलता है अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का। और जो एनएसएस का, क्योंकि मैं एनसीसी ऑफिसर हूँ, मेरे मुंह से एनसीसी ही निकल जाता है। एनएसएस का जो आपका
ध्येय वाक्य है, नॉट मी बट यू। केवल मैं नहीं, सबको मिलकर समाज के साथ जुड़कर आपको उनको दिशा निर्देश देना, उनके सहयोग से समाज में परिवर्तन लाना है, समाज को सुधारना है, सुधारने की दिशा में प्रयत्न करना है। दूसरी चीज जो है एनएसएस का आपका प्रतीक चिन्ह जो है, एक आपने देखा होगा एक सर्किल है प्रतीक चिन्ह, देखा है एक रथ का पहिया जो होता है उस तरह से इसका प्रतीक चिन्ह है। ये हमारा जो कोणार्क में सन टेम्पल है, कब किसी बच्चे ने वो देखा हो, उसमें एक रथ के ऊपर बना हुआ है जो भगवान कृष्ण ने जो युद्ध में, महाभारत के युद्ध में उसका प्रयोग किया था, उस रथ के आकार पर वो सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये जो रथ का पहिया आपका सिंबल है एनएसएस का, ये शो करता है कि आपने देखा ना पहिया सर्किल, तो वो रुकेगा नहीं, घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, मतलब गतिशीलता। आपके जीवन में हमेशा गतिशीलता बनी रहनी चाहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहें। और जो एनएसएस में आपने आके सीखा है वो उन सब शिक्षा का और इस प्रशिक्षण का अपने भावी जीवन में भी, यहाँ से पास होने के बाद भी उसका प्रयोग करते रहे और राष्ट्र निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभाएं। ये हमें एनएसएस सिखाता है। छात्र छात्राओं के लिए एक संस्कृत का श्लोक है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव से लिया गया है। विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? काक चेष्टा, कौवा देखा है आपने, कितना सतर्क रहता है, कहीं भी जरा सी भी आपने हलचल की वो उड़ जाएगा। तो आपकी जो चेष्टा है वो एक कौवे की तरह होनी चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान कहते हैं, किसको कहते हैं? कुत्ते को। आपने देखा है कुत्ता सोता है लेकिन वो जगता रहता है, जरा सा आहट पाने पर वो तुरंत जग जाता है। इसीलिए हम लोग, बहुत सारे लोग हम डॉग्स को पालते हैं एज ए वॉच गार्ड, सुरक्षा की दृष्टि से। तो वको ध्यानम, वको ध्यानम मतलब बगुला जैसा ध्यान। उसके साथ साथ स्वल्पाहारी, ग्रह त्यागी। ये जो शब्द है ये प्राचीन काल में बहुत ही दूसरे तरीके से लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा होती थी और ग्रह का त्याग करके जो भी गुरुकुल में जाते थे वो वहाँ पर गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरुकुल से उनको दीक्षा दी जाती थी, तब वो समाज में उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में इन शब्दों का जो अर्थ है वो बहुत ही और महत्वपूर्ण है। अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, इनको हम आज की अगर वर्तमान परिवेश में रखें तो हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, हमको जो टेक्नोलॉजी मिली है, हमको जो आराम मिला है, उस सब को हमको थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा। उस सब का हमको पॉजिटिव प्रयोग करना पड़ेगा। हम जिस युग में जी रहे हैं वो पूरा टेक्नो क्रांति का युग है, और इसमें हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पॉजिटिव वे में करेंगे तो वो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। तो यहाँ त्याग से मतलब है कि आप, ऐसा नहीं है कि नेट पर आप पिक्चर्स देखें, दूसरी चीजें देखें, आप अपने जो आपकी शिक्षा में, आपके कैरियर में जिसमें भी आपको सहयोग मिल सकता है, ऐसी चीजों को देखें। ये आप सबके लिए अवेलेबल है। एक गूगल पर सर्च करिए, आपको सब चीज मिल जाती है, लेकिन आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कैरियर में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, ऊंचे आदर्शों को स्थापित करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इसका गलत प्रयोग करते हैं तो आप कहीं भी नहीं रह जाएंगे।
तो ये जो श्लोक है ये आज के परिवेश में भी उतना ही सटीक है जितना पूर्व में था। दूसरी टू द पावर 4 है ना, ऐसे पढ़ा है, लेकिन आपने एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा, आप इनको सही तरीके से अपने जीवन में उतारें। एक और चीज यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत ही एक सामान्य परिवार से हूँ, जैसा मैं आपने बताया कि मैं फिरोजाबाद से हूँ और मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। वहाँ दाऊदियाल स्कूल, थोड़ा चढ़ता फिर गिर जाता, तो जो साथ वाले मेडक थे वो चिल्ला रहे थे, अरे नहीं 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 तू नहीं चढ़ सकता, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, अरे आजा नीचे आजा, तू नहीं चढ़ पाएगा। वो मेडक चढ़ता गया और वो पेड़ के ऊपर पहुंच गया। जब वो ऊपर पहुंच गया तो सब लोग ताली बजा रहे थे, क्योंकि एक असंभव सा कार्य उसने कर लिया था। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वो मेढक बहरा था, उससे सुनाई नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मुझे जोश दे रहे हैं, और उसका जोश बढ़ता गया और वो चढ़ता गया। तो बच्चों, ये समाज ऐसा ही है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो निश्चित रूप से आप उसको पा लेंगे। बस ईमानदारी से, कठिन परिश्रम और सतत प्रयास की आवश्यकता है, आप कहीं भी असफल नहीं होंगे। अंत में 2 लाइन कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिल जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान बाकी है। तो बच्चों, आपके अंदर जो कुछ भी छुपा है की तरफ हम अग्रसर, मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैंने ये बहुत सही निर्णय लिया कि सही समय का उपयोग करते हुए इस एनएसएस कैंप का आयोजन करा लिया जाए। मैंने बताया था कि एनएसएस कैंप आयोजन कराने की भावना कुछ बन नहीं पा रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर आ गया था। तो लेकिन जो हमारी छात्राओं के यहाँ खिले हुए चेहरे दिखते हैं और जो हंसी इनकी प्रदर्शित हो रही है, वो ये बताती है कि ये निर्णय इनके हित में रहा। तो यहाँ उपस्थित हमारी महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण, हमारी मुख्य अतिथि रीता जी, यहाँ के एनएसएस प्रभारी एनएसएस उमेश जी और शुभा जी, यहाँ उपस्थित मीडिया प्रभारी मुकेश जी और धर्मवीर जी, और मेरी भारत की संस्कृति की ध्वजवाहक हमारी स्वयं सेविका। बच्चों, ये देश आपका है, इसका भविष्य आप हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन शिक्षा के मंदिरों में जहां आप आते हैं, वहां से आप जीवन के मूल्यों की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के इतर क्लासरूम में जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो जो क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशंस हैं, नॉलेज है जो आप गैदर करते हैं, उसके साथ आपके विवेक का विकास होता है। क्योंकि आप यूँ समझिए कि अपने दिमाग के कंप्यूटर में उस शिक्षा का डेटा फीड करते हैं। डेटा फीड करके आप अपने विवेक का प्रयोग करके जीवन में उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। ये शिक्षा है, और ये शिक्षणेतर जो है, ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आपका समाज के प्रति दायित्व को, आपके स्वयं की प्रतिभा को मुखरित करने के, आकलित करने के, द्विगुणित करने के ये माध्यम है। तो ये गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी क्लासरूम की शिक्षा। तभी आपका जो सर्वांगीण व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आता है।
शिक्षा का मैंने पहले भी कहा उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व का विकास करना है। आप जीवन में किसी भी पथ पर अग्रसर हो, चाहे आप करियर को ओरिएंटेशन बनाएं, चाहे आप परिवार में अपना जीवन व्यतीत करें, नई पीढ़ी के गढ़ने में अपनी प्रतिभा का योगदान दें। निश्चित रूप से आपका जो योगदान होगा वो इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद परिष्कृत होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक शिक्षित लड़की और एक अशिक्षित लड़की की प्रतिफलन जो समाज को होगा वो अलग होगा। तो शिक्षा, इस बात को ध्यान में रखिएगा सदैव कि न सिर्फ आपको पढ़ना है, बल्कि आपको अपने आसपास के परिवेश को भी इसके लिए मोटिवेट करना है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। उसके बाद शिक्षा सिर्फ इसलिए ग्रहण ना करे कि नौकरी करनी है, शिक्षा इसलिए ग्रहण करें कि हमें औरों से बेहतर सोच विकसित करनी है, हमें भारत का एक समर्थ और योग्य नागरिक बनना है। तो ये जो एनएसएस और रेंजर्स जैसी हमारी गतिविधियां हैं, इनमें हमने आपके परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया है, समाज की उन दुरूहताओं से, विषमताओं से परिचित कराने का प्रयास किया है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बातें, जो विकृतियां, जो रूढ़ियां जो समाज में व्याप्त हैं, उनके बारे में आपको जानकारी हो जाए, आप समझ जाएं कि आप जब जीवन पथ पर अग्रसर होंगी तो ये दुरूहताएं आपके सामने आएंगी। तो ऐसा आप महसूस ना करें कि हम कहाँ आ गए, ये समाज कैसा है। आप इस समाज के बारे में जान लें, समझ लें, इनकी विषमताओं को देख लें, अपना आकलन कर लें और इन समस्याओं से आपको कैसे दो चार होना है, कैसे जूझना है, इसके बारे में भी सोच विचार कर लें। तो ये एनएसएस का कार्यक्रम आपको, इसके लिए आपको जीवन बधाई की पात्र है। एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। और इस ट्रेनिंग में आपको दिशा देने के लिए आपके दोनों प्रभारी यहाँ जी जान से जुटे रहे हैं, डॉक्टर शुभा, डॉक्टर उमेश कुमार शाक्या। जैसा कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन 7 दिन यहाँ आप लोगों के लिए आयोजित किया। आप लोग की तरफ से भी और महाविद्यालय की संरक्षक होने के नाते मैं आप दोनों के इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। बहुत अच्छा आपने यहाँ कार्यक्रम किया। हमारी बच्चियों को बहुत सुंदर निर्देशन में अपनी शिक्षा का प्रसार किया। मुझे आशा नहीं थी, सच कहूँ तो मैं समझ रही थी कि बस थोड़ा सा क्रियाकलाप हमने कर लिया है 7 दिन का और कोरम पूरा हो जाएगा एनएसएस कैंप का, लेकिन मुझे ये आके यहाँ महसूस हुआ कि नहीं, हमारे शिक्षकों ने आप लोगों के साथ बहुत मेहनत की है। प्रतिदिन मैंने देखा आप लोगों ने डिस्प्ले कार्ड्स बनाए, पोस्टर्स बनाए यहीं बैठ के, और पूरा आपके अंदर लगाए कार्यक्रम मैं स्वयं भी आना चाहूंगा और सबको छोड़ूंगा नहीं। सब लोग आ जाइए। आ जाओ भाई, कार्यक्रम मैडम आप श्रीमती रेणुदास जी और हमारे श्री सुरेंद्र कुमार पटेल जी। तो बता देना भाई। संजय जी